गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम इकाई 6 मालवजी फौजदार पढ़ने वाले हैं। ये बहुत ही रोचक इकाई है, आपको पढ़ने में बहुत ही मज़ा आने वाला है। ये एक नाटक रूपांतर है, इसको हम एकांकी कहेंगे। ठीक है, तो प्रस्तुत एकांकी में एक छोटे बालक मालवजी फौजदार की निर्भयता, प्रतिज्ञा पालन, कर्तव्य भावना और मातृप्रेम प्रस्तुत किया गया है। यानी इस इकाई के नायक मालवजी फौजदार है और इसमें उनकी निर्भयता, प्रतिज्ञा पालन, कर्तव्य भावना और मातृप्रेम उसके बारे में जानकारी दी गई है। साथ में मराठा साम्राज्य के महाराजा छत्रपति शिवाजी की उदारता और राष्ट्र प्रेम को उजागर किया गया है। यानी छत्रपति शिवाजी महाराज कितने उदार थे और अपने राष्ट्र के प्रति उन्हें कितना प्रेम था, यह इसमें दर्शाया गया है। शिवाजी महाराज के सेना नायक तानाजी की स्वामी भक्ति को भी प्रस्तुत किया गया है। यानी वे अपने स्वामी शिवाजी महाराज के प्रति कितने वफादार थे, यह भी इसमें प्रस्तुत किया गया है। ठीक है, चलो तो अब हम इस पाठ को पढ़ते हैं और समझते हैं। अब इस इकाई में कितने पात्र हैं और कौन कौन हैं? तो इस इकाई के पात्र के नाम हैं शिवाजी, मालवजी, तानाजी और दरबार। इन चारों के संवाद को इस इकाई में बताया गया है। पहला दृश्य, अब आप लोगों को सोचना है कि एक नाटक चल रहा है और उसमें पहला दृश्य है और उसका स्थान है शिवाजी का शयन कक्ष। यानी अब जो कुछ भी घटना होने वाली है वो शिवाजी के शयन कक्ष में यानी बेडरूम में होने वाली है, जहाँ पे शिवाजी सोते थे उस कक्ष में होने वाली है। ठीक है, एक सुसज्जित कमरे में शिवाजी एक पलंग पर सो रहे हैं। सामने भवानी का चित्र लटक रहा है। पास ही किशोर आयु का मालवजी हाथ में नंगी तलवार लिए हुए शिवाजी की हत्या करने के लिए तत्पर है। शिवाजी एक भयानक स्वप्न देखकर अचानक आंखें मलते उठ बैठते हैं। मालवजी उन पर वार करता है। पीछे से तानाजी आकर उसका हाथ पकड़ लेते हैं। शिवाजी प्रेम भरी दृष्टि से तानाजी की ओर देखते हैं। यानी अब पहला दृश्य कैसा होने वाला है कि शिवाजी जहाँ पे सोते थे उस कक्ष में मालवजी आता है और वो शिवाजी पर वार करते हैं, पर उसी समय तानाजी उन्हें रोक लेते हैं और शिवाजी नींद में से उठ जाते हैं। ठीक है, और उस कमरे का भी वर्णन किया गया है कि उसमें एक पलंग है, उस पर शिवाजी सो गए हैं और वहाँ पे माँ भवानी का चित्र भी है। ठीक है, ये माँ भवानी का चित्र है। तो इस प्रकार पहला दृश्य है। ठीक है, अब आगे शिवाजी आश्चर्य करते हुए, तुम कौन हो वत्स? यानी शिवाजी कहते हैं एकदम आश्चर्य से, तुम कौन हो वत्स? यानी वो उस लड़के को नहीं पहचानते हैं। तो बालक ने कहा वीरता पूर्वक, मेरा नाम मालवजी है। शिवाजी गंभीर स्वर में, मालवजी जानते हो इस अपराध के लिए तुम्हें क्या दंड भोगना होगा? मालवजी निर्भयता पूर्वक, मृत्यु। यानी मालवजी जानते हैं कि महाराजा छत्रपति शिवाजी के ऊपर इस प्रकार प्रहार करने का दंड है मृत्युदंड। शिवाजी, मृत्युदंड पाने से पहले तुमको मुझे एक बात बतानी होगी। मालवजी ने कहा वह क्या? शिवाजी ने कहा तुम्हारी बातों और चाल ढाल से जान पड़ता है कि तुम वीर पुत्र हो, सत्यवादी हो। इससे मुझे
आशा है कि तुम झूठ नहीं बोलोगे। मालव जी ने कहा, जो बात सत्य है उसे मैं अवश्य बता दूंगा, इसमें छिपाने की क्या बात है। शिवाजी ने कहा, युवक, मुझे मारकर क्या मराठा साम्राज्य के मालिक बनना चाहते थे? मालव जी ने कहा, नहीं। शिवाजी ने कहा, क्या मैंने तुम्हें कोई हानि पहुंचाने की चेष्टा की थी? क्या मैंने कभी राष्ट्र की प्रतिष्ठा पर धब्बा लगाया है? इस प्रकार मालव जी और शिवाजी एक दूसरे के साथ बातें करते हैं। मालव जी ने कहा, महाराज, यह सब कुछ नहीं। शिवाजी ने कहा, फिर तुम्हारे मन में क्या बात थी? मतलब शिवाजी तत्काल उसे दंडित नहीं करते हैं, पहले वे जानने का प्रयास करते हैं कि उनसे कोई ऐसी गलती तो नहीं हुई कि मालव जी उन्हें मारने आ गया। तब मालव जी ने अपना सही कारण बताया कि यदि आप पूछते ही हैं तो सुनिए। मेरे पिता आपकी सेना में सिपाही थे। उन्होंने देश की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। आज उनको मरे हुए 2 वर्ष हो गए। इस समय घर में मैं और मेरी माता केवल 2 प्राणी हैं। आज 3 महीनों से हम दोनों को पेट भर अन्न मिलना दुभर हो गया है। दुभर यानी मुश्किल हो गया है। इस संसार में मनुष्य सब कुछ सहन कर लेता है, परंतु पेट की भूख सहन नहीं कर सकता। मैं इसी विचार में बैठा था कि एक सैनिक ने आकर मुझसे कहा कि यदि तुम शिवाजी का वध कर दो तो मैं तुम्हें धन दूंगा। महाराज, इसी लालच में पड़कर मैं आपकी हत्या करने के लिए यहाँ आया था, किंतु अचानक उसी समय आपकी आंखें खुल गई। मतलब यह बालक और कोई नहीं, शिवाजी के मतलब राष्ट्र के सैनिक जो देश के लिए शहीद हो गए थे, उनका ही पुत्र था और उनको पेट भर खाना भी नहीं मिलता था। तो लालच में आकर वो शिवाजी को मारने के लिए आ गया था। शिवाजी ने कहा, जब तुम्हें इतना कष्ट था तब तुम मेरे पास क्यों नहीं आए? मालव जी ने कहा, महाराज, मेरे आने की क्या आवश्यकता थी? जिस वीर सैनिक ने देश की रक्षा के लिए अपने प्राण गंवा दिए, उसके परिवार के पालन पोषण की चिंता करना तो आपका कर्तव्य था। यह बात एकदम सत्य बताई थी मालव जी ने, और वो भी शिवाजी के मुंह पर। बालक की निडरता को मन ही मन सराहते हुए दिखावटी रोष से, यानी उनको गुस्सा नहीं आ रहा था, फिर भी उन्होंने गुस्सा जताया। शिवाजी ने कहा, तानाजी, इस बालक को ले जाकर जेल खाने में बंद कर दो, कल इसे मृत्युदंड दिया जाएगा। मालव जी ने कहा, मृत्युदंड पाने से पहले एक बात की भीख मांगता हूँ, यानी अगर हम किसी को मृत्युदंड देते हैं तो उसकी अंतिम इच्छा होती है जो पूरी करनी होती है। तो मालव जी कहते हैं कि मुझे एक बात मैं एक बात के लिए भीख मांगता हूँ। तो शिवाजी ने कहा, वह क्या? मालव जी ने कहा, मरने से पहले मैं अपनी पूजनीय माता का एक बार दर्शन करना चाहता हूँ। यदि तुम अपनी माता के दर्शन करके न लौटे तो, यानी अब मालव जी ने ऐसी इच्छा प्रकट की है कि बनने से पहले मैं एक बार अपनी माता के दर्शन करके आना चाहता हूँ। पर शिवाजी ने कहा, यदि तुम अपनी माता के दर्शन करके न लौटे तो हो सकता है कि वो वापस ना आए। पर मालव जी कहता है, मैं वीर पुत्र हूँ, झूठ बोलकर मृत्यु से बचना नहीं चाहता। प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं माता के दर्शन करके अवश्य जल्दी लौट आऊंगा। शिवाजी ने कहा, शिवाजी बालक की वीरता की मन ही मन सराहना करते हुए, अच्छा जाओ, यदि यही देखना है। मालव जी का प्रस्थान, यानी शिवाजी यही देखना चाहते थे कि यह बालक सत्य बोल रहा है कि नहीं, वो अपनी माता के दर्शन करके तुरंत वापस लौटेगा या नहीं। शिवाजी उदारतापूर्वक उसे अपनी माता के दर्शन करने के लिए जाने की अनुमति दे देते हैं। शिवाजी ने कहा,
ओह, इस बालक में वीरता कूट कूट कर भरी है, साथ ही यह अपनी माता का भक्त भी है। ऐसे ही बालक अपनी माता की लाज रखते हैं। तानाजी, तुम्हारी क्या राय है? अब तानाजी और शिवाजी के बीच में संवाद हो रहा है। अब शिवाजी उस बालक से बहुत ही प्रभावित थे और वे उसकी प्रशंसा तानाजी के सामने कर रहे थे और उन्हें पूछ रहे थे कि तानाजी, आपकी क्या राय है? तो तानाजी बोलते हैं, महाराज, आप क्या कहते हैं? मैं तो इसकी वीरता और साहस पर मुग्ध हूँ। यानी मैं भी उसकी वीरता और साहस के लिए उसको उसके पीछे मुग्ध हो गया हूँ, यानी मोहित हो गया हूँ। शिवाजी, तानाजी, जानते हो मैं इस बालक के साथ क्या व्यवहार करूँगा? तानाजी ने कहा, नहीं महाराज, यानी मैं नहीं जानता। शिवाजी ने कहा, मैं इसकी परीक्षा लेने के पश्चात इसे मृत्युदंड से मुक्त करके अपनी सेना में भर्ती करूँगा। मेरा विश्वास है कि मातृभूमि की सेवा में यह बालक कोई कसर नहीं रखेगा। यानी शिवाजी उसे दंडित नहीं करने वाले हैं, उसे अपनी सेना में शामिल करने वाले हैं। तानाजी ने कहा, घातक के साथ इतनी दया, धन्य है। यानी घातक, यानी जो आपको मारने आया था, उसके साथ आप इतनी दया करोगे? सच में शिवाजी, आप धन्य हैं। शिवाजी ने कहा, तानाजी, मारने वाले से बचाने वाले में अधिक शक्ति होती है। आज तुमने हमारी जान बचाई, इसलिए मैं तुम्हारा आभारी हूँ। यानी अब शिवाजी तानाजी की प्रशंसा कर रहे हैं कि आज तानाजी ने शिवाजी की जान बचाई है। मतलब जब शिवाजी इतनी शांति से सो रहे थे, तब तानाजी उनकी रक्षा कर रहे थे। वे एकदम जागरूक थे, उन्होंने उन्हें कोई हानि नहीं पहुंचने दी। तानाजी ने कहा, महाराज, आप यह क्या कहते हैं? मैं तो आपका दास हूँ। स्वामी की रक्षा करना दास का कर्तव्य है, इसमें आभारी होने की क्या बात है? शिवाजी ने कहा, तानाजी, तुम धन्य हो, तुम्हारे ही जैसे सेना नायकों पर भारत माता गर्व करती है। अच्छा, थोड़ी देर विश्राम कर लो। तानाजी प्रणाम करता है और कहते हैं, जो आज्ञा महाराज, और वहां से प्रस्थान करते हैं, यानी वहां से निकल जाते हैं। अब आता है दूसरा दृश्य। अब आप लोगों को इमेजिन करना है, यानी कल्पना करनी है। स्थान है शिवाजी के दुर्ग का कमरा और दोपहर का समय। सोचो कि दोपहर का समय है और दुर्ग यानी शिवाजी का जो किला था, उस किले के एक कमरे में अब क्या संवाद होने वाला है? शिवाजी कहते हैं तानाजी की ओर मुंह फेर कर, यानी अब शिवाजी और तानाजी बातें कर रहे हैं। तानाजी, न जाने क्यों मेरे हृदय में उस बालक के प्रति अगाध प्रेम उमड़ रहा है। जब से वह मेरे सामने से गया है, तब से मैं उसी के बारे में सोच रहा हूँ। तानाजी ने कहा, महाराज, यह उसकी वीरता और साहस का फल है। शिवाजी ने कहा, तुम सच कहते हो, मैं उसकी वीरता पर मुग्ध हूँ। इतनी छोटी अवस्था और इतना साहस। जिस शिवाजी के नाम से मुगल सेना कांपती है, उसके सामने एक बालक का इतना साहस। यानी शिवाजी उसके साहस के ऊपर मुग्ध हो गए हैं। इस प्रकार शिवाजी और तानाजी, ये है शिवाजी और ये है तानाजी, एक दूसरे के साथ बातें कर रहे थे। उतने में ही तानाजी कहते हैं, इसमें भी क्या कोई संदेह है? तब उतने में ही दरबान आता है और उस दुर्ग के कमरे में प्रवेश करता है और कहता है, महाराज, एक बालक आपसे मिलना चाहता है। शिवाजी ने कहा, उसे बुला लाओ। दरबान के साथ मालव जी का प्रवेश, यानी दरबान और मालव जी दोनों उस कमरे के अंदर आते हैं। मालव जी ने कहा, महाराज, आपका अपराधी
मृत्युदंड पाने के लिए प्रस्तुत है। शिवाजी ने कहा, वीर पुत्र, तुम इतनी जल्दी कैसे आ गए? मालव जी ने कहा, महाराज, आपसे विदा होकर मैं घर पहुंचा। माता बड़ी देर से मेरी प्रतीक्षा कर रही थी। देखते ही उसने मुझे छाती से लगा लिया। उस समय मैंने सोचा कि मैं उससे सारा भेद कह दूं, परंतु मेरी हिम्मत न पड़ी। अब मैं आपकी सेवा में उपस्थित हूँ। आप जो चाहे कर सकते हैं, परंतु मरने से पहले मैं एक और बात मांगता हूँ। यानी मालव जी अब शिवाजी से कहते हैं कि मैं शीघ्र ही आ गया, क्योंकि मेरी माता के साथ भेंट हो चुकी है और मेरी माता ने मुझे गले से लगाया और मुझे बहुत प्यार किया, पर उसका प्यार देखकर मैं उससे कुछ बता नहीं पाया। मैं कोई भेद उसे कह न सका और आपके पास तुरंत आ गया। अब आपको मुझे मृत्युदंड देना है तो दे दीजिए। उतने में शिवाजी कहते हैं, कहो, वह कौन सी बात है? मालव जी ने कहा, मेरी माँ की देखरेख का समस्त भार आप अपने ऊपर ले लीजिए। यानी अब अंतिम इच्छा मालव जी की इतनी ही थी कि आप उसकी माँ मतलब शिवाजी मालव जी की माता की देखरेख की पूरी जिम्मेदारी अपने सिर ऊपर ले ले। शिवाजी ने कहा, वीर पुत्र, तुम सचमुच क्षत्रिय पुत्र हो। शिवाजी वीरों का आदर करता है, उनकी हत्या नहीं करता। अब तक मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था वत्स, तुम मेरी परीक्षा में सफल हुए। वत्स यानी पुत्र, मैं तुम्हारा अपराध क्षमा करता हूँ। मालव जी ने कहा, शिवाजी के पैरों में गिरकर यानी उसका अपराध क्षमा किया तो मालव जी कृतज्ञ हो गया और शिवाजी के पैरों में गिर गया और कहा, शिवाजी आप धन्य हो। इस प्रकार मालव जी शिवाजी की बातें हो रही है। अब शिवाजी कहते हैं मालव जी को छाती से लगाकर, वीर पुत्र, तुम जिस प्रकार तुम अपनी माता के दुख से दुखी होकर व्याकुल हो रहे हो, उसी प्रकार मैं भी दुखी हूँ। रात दिन मैं इसी चिंता में रहता हूँ कि किस प्रकार भारत माता का दुख दूर करूं। मालव जी ने कहा, महाराज, यह शरीर आपका है, आपने मुझे जीवन दान दिया है। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि जब तक इस शरीर में जान है, मैं कभी मातृभूमि की सेवा से पीछे न हटूंगा। शिवाजी ने कहा, वीर पुत्र, मैं तुमसे यही आशा करता हूँ। इस प्रकार इस इकाई में यहाँ पे ये पाठ संपूर्ण हो रहा है। ठीक है, तो इस इकाई में इन चारों पात्रों के जो संवाद है वो अगर आप लोग स्कूल में आ रहे होते तो हम लोग उसको मस्त एक्ट करते उसका और अच्छे से प्रस्तुत करते, आप लोगों को और ज़्यादा मज़ा आता। वैसे तो हमने लाइव क्लास में इसी प्रकार पढ़ा है ना। तो आप लोग भी आपके घर में आपके घर के सदस्यों के साथ एक शिवाजी बनेगा, एक मालव जी बनेगा, एक तानाजी बनेगा, एक दरबान बनेगा। इस प्रकार इस इकाई को अच्छे से पढ़ो और समझो। ठीक है, अब शब्द के अर्थ। तत्पर यानी तैयार, कष्ट यानी दुख, कर्तव्य यानी फर्ज, मुग्ध यानी मोहित, पर्याप्त यानी काफी, वत्स यानी बालक, दुभर यानी कठिन, दायित्व यानी जिम्मेदारी, प्रतिष्ठा, सम्मान, चेष्टा, प्रयत्न, अगाध, गहरा, अपार। अब मुहावरे। प्राण न्यौछावर करना यानी जीवन समर्पित करना, वध करना यानी हत्या करना, मार डालना, हिम्मत न पड़ना यानी बात न कर सकना, जीवन दान देना यानी जिंदा जाने देना। ठीक है, तो यहाँ पे ये पाठ समाप्त होता है। इस पाठ को अच्छे से पढ़ो और समझो। इसके कठिन शब्द 3 बार लिखो, शब्द के अर्थ 1 बार लिखो, मुहावरे अच्छे से लिखो। मुहावरे के
जो भी शब्द है उसके ऊपर एक एक वाक्य भी बनाओ, ठीक है। गुड डे।